बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि दोस्त ममालिक की ख्वाहिश पर इस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी में कुछ तब्दीली लाई है। सनम जावेद समेत PTI की ख़वातीन रहनुमाओं की कुछ की ज़मानत पर रिहाई हो गई है। शाहिर रियार आफरीदी के जो भाई हैं उनकी ज़मानत भी हो गई है। ख़ुद इमरान खान को भी अटक से रावलपिंडी मुंतकल किया जा रहा है उडियाला जेल में। तो नाज़रीन, ये सब जो पेशरफ्त हो रही है, इसमें सबसे बड़ी पेशरफ्त जो है वो इमरान रियाज़ की घर वापसी है। माशाल्लाह वो अपने घर तशरीफ़ ले आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लापता इमरान रियाज़ का बाजियाब होकर घर पहुँचना आज की सबसे बड़ी खबर है नाज़रीन। और लाहौर हाई कोर्ट ने 26 सितंबर की इस हवाले से आपको याद होगा कि डेडलाइन दे रखी थी, उससे सिर्फ एक रोज़ पहले वो अपने घर पहुंचे हैं। ये सारा क्या मामला है, याद होगा आपको कि 10-11 मई की दरमियानी रात को उन्हें सियालकोट एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाते हुए रोक कर गिरफ़्तार किया गया था। कुछ पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में रखा, उसके बाद वो गायब हो गए। PTI के सबसे मकबूल जो थे यूट्यूबर वो इमरान रियाज़ थे, आपको याद होगा। और इस वक्त सबसे पहली खबर जिसकी लोगों को तलाश है वो ये है कि 4 माह 20 दिन की इस के बाद जो ये रिहाई हुई है, उसके बाद इमरान रियाज़ की तबीयत कैसी है। और इस हवाले से इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजूता और इमरान रियाज़ के जिगरी यार न्यूज़ प्रोड्यूसर नदीम ज़ईम ने अहम ट्वीट्स किए हैं। इस वीडियो में हम आपको इमरान रियाज़ की बाजियाबी के बाद उनके वालिद मोहतरम की ताज़ा तरीन गुफ्तगू भी सुनवाएंगे और जो उन्होंने इमरान खान के वकील के साथ की है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि वो असल वजह क्या थी कि जिसकी वजह से इमरान रियाज़ लापता हुए और उन्हें इतनी मुशक्क़तें झेलना पड़ी। इसी हवाले से हम आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे कि जिसे देखकर आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान रियाज़ खान कप्तान के मुखालफिन का सबसे बड़ा टारगेट क्यों रहे। नाज़रीन, इमरान रियाज़ की वापसी के साथ ही एक और मामला भी गर्म हो गया है और वो ये है कि इमरान रियाज़ का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अदालत में पेश होकर ये बताना कि वो इतना अरसा कहाँ रहे और इस समात की लाइव कवरेज ताकि कौम को इस मामले के असल हक़ाइक़ का पता चल सके। नाज़रीन, इस एक्सक्लूसिव वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले आगाज़ करते हैं उस वीडियो से जिसमें इमरान रियाज़ खान के वालिद मोहतरम को उनके वकील जनाब अजहर सिद्दीक एडवोकेट मुबारकबाद दे रहे हैं बेटे की घर वापसी की। उसमें आप देखेंगे कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वालिद साहब की वो ये बता रही है कि माशाल्लाह इमरान रियाज़ खैर खैरियत से हैं। आइए देखते हैं। फिक्र नहीं करनी, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। साडा दोस्त है, साडा भाई है, बड़ा लंबा 20-25 साल का रिश्ता है जी। मैं एक गल होर रख लो जिंदगी च, एक गल होर कि ना तुसी नेक आदमी और सुन लो सच्चाई का रास्ता तुसी दसिया ना, सच्चाई का रास्ता सच्चाई का रास्ता आपने बताया ना, आपने बताया सही। तो आपका बच्चा सच्चाई के रास्ते। देखिए, किसी को एतराज हो, मुझे भी कई चीजों पे एतराज हो सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है, याद रखिएगा, मेरी जुबान बंद कर दें आप। ठीक है, एतराज है, वो रहे एतराज, मगर एतराज से जुबान बंदी जो है ना, ये पिछले भी अल्लाह खैर करे। रब ने जब कुरान मजीद में नहीं जादू रोका हो कि नहीं भाई तुमने बात नहीं करनी, जिन चीजों से रोका गया वो आप ना करें, जो हमें दीन। हमारा यकीन ऊपर वाले पे होता है इंशाअल्लाह। आप बेफिक्र आपने बेफिक्र मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। आपने हिम्मत रखनी है आप बेफिक्र, ये भी बात करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना, करते हैं। नाजरीन, इमरान रियाज़ के वकील नईम हैदर पंजूता ने अपने ट्वीट में कहा है कि इमरान रियाज़ की सेहत खासी बेहतर है, ताहम वो कुछ कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, इसलिए तबीयत संभलने पर वो मीडिया और अपने मद्दाहों के सामने जल्द सामने पेश होंगे और अपने हाल हवाल बताएंगे कि वो कहाँ रहे और किस मामले से, किस सूरत हाल से वो दो चार रहे।
नाज़रीन, दूसरा अहम ट्वीट जो है वो सबसे अहम है, वो इमरान रियाज के जो जिगरी यार हैं, पुराने साथी हैं, न्यूज़ प्रोड्यूसर नदीम ज़ईम का सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा यार इमरान रियाज खान बखैर व आफियत घर वापस पहुंच गया है। उन्होंने मुबारकबाद दी है। दोनों ने तवील अरसा एक ही न्यूज़ चैनल एक्सप्रेस न्यूज़ में काम किया, बहुत जिगरी पुराने दोस्त हैं दोनों। इस पर सबसे पहला खुशी का इजहार उन्हीं की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि सेहत के हवाले से किसी हद तक उन्होंने तशवीश का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि वो जल्द ही हशाश बशाश होकर हम सब के दरमियान होंगे। उनका ये कहना था कि जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से इमरान रियाज इस वक्त घूमने फिरने में और बोलने में कुछ दिक्कत महसूस कर रहे हैं। नाज़रीन, 4.5 माह से ज़ायद अरसे तक घर और बच्चों से दूर रहना इंसान को बिलाशुबा ज़हनी व जिस्मानी तौर पर निढाल कर देता है। इसलिए इमरान रियाज की जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत इस वक्त कैसी होगी वो आप और हम सब बिल्कुल बेहतर समझ सकते हैं। इस वक्त उन्हें आपकी और हमारी दुआओं की ज़रूरत है और हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जल्द सेहतयाब करे और वो दोबारा आपकी और हमारे दरमियान हो। नाज़रीन, अब बात करते हैं उस ख़ास वजह की कि इमरान रियाज को ही क्यों टारगेट किया गया और वो लापता क्यों रहे और उनके ख़ानदान ने इतना मुश्किल वक़्त क्यों देखा। इस हवाले से एक्सक्लूसिव जो मालूमात हैं हमारे पास इस वीडियो के लिए, वो आपके साथ शेयर करने से पहले हम आपको एक मुख्तसर सा वीडियो क्लिप दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको भी समझ आ जाएगी कि कप्तान के इस दीवाने को ये दिन क्यों देखना पड़े। आइए पहले ये वीडियो क्लिप देखते हैं। इमरान रियाज नाज़रीन, नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ पीटीआई और अवामी तहरीक का धरना आपको याद होगा। उस वक़्त से लेकर आज तक जो सहाफ़ी, यूट्यूबर्स और एंकर पर्सन्स कप्तान के सबसे ज़्यादा करीब हुए, उनमें मुबशर लुकमान और इमरान रियाज सरे फहरिस्त हैं। जब इमरान खान पर मुश्किल वक़्त आया तो उनके मुखालफीन ने उनकी करीबी शख्सियात को ख़रीदना शुरू कर दिया। ये सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स भी ख़रीदे जा रहे थे, साथ साथ जो सहाफ़ी थे इमरान खान के करीब और पीटीआई के हमायती, उन्हें भी ख़रीदा जा रहा था। इस दौरान मुबशर लुकमान ने यू टर्न ले लिया और मरियम नवाज़ के मीडिया सेल को ज्वाइन कर लिया और इमरान खान को छोड़ने और शरीफ ख़ानदान को ज्वाइन करने की उन्होंने बड़ी भारी कीमत भी वसूल कर ली। इमरान रियाज को भी इस दौरान बड़ी भारी ऑफर्स हुई, करोड़ों रुपए मुस्तरद करके उन्होंने ये पेशकशें कबूल नहीं की, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि उन्हें धमकाया जाने लगा। फिर इस मामले में कुछ खुफिया इदारे और जो कानून नाफज करने वाले इदारे और पंजाब पुलिस भी शरीक हो गई। उन्हें डराने धमकाने का सिलसिला बढ़ता गया और फिर यहाँ तक हुआ कि उन्हें लापता होकर ये भारी कीमत अदा करना पड़ी। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा से किए जाने वाले उस मुतालबे की कि वो इमरान रियाज को अपनी अदालत में तलब करके इससे पूछें कि वो अब तक कहाँ लापता रहा। बड़ा खौफनाक एक मामला सामने आया है। ज़राए का कहना है कि इस हवाले से हो सकता है सोशल मीडिया पर मुहिम भी चले, लेकिन वो मुहिम कौन चला रहा होगा ये जानने के लिए अब हम आपके साथ थोड़ा सा इसको लॉजिक के साथ डिस्कस करते हैं। इस इशू को ये मुतालबा इसलिए भी नाज़रीन किया जा रहा है कि काजी फायज़ ईसा फैज़ाबाद धरना केस और लापता अफराद के मामले में पहले भी कई ज़ोरदार रिमार्क्स और फैसले दे चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि अब ये काजी फायज़ ईसा का भी इम्तिहान है कि वो ये साबित करें कि उनका इंसाफ की फराहमी का सारा ज़ोर इस ख़ास तबके के लिए है जो नवाज शरीफ और आसफ जरदारी का चहीता है, या फिर इमरान खान और पीटीआई भी उनकी नज़रों में पाकिस्तानी होने के नाते बराबर के इंसानी हकूक़ के हकदार हैं। हो सकता है कि इमरान रियाज को सुप्रीम कोर्ट में तलब करके बयान देने के लिए बाकायदा कोई रिट पिटीशन भी दायर की जाए। तहम इस मौका पर एक अहम सवाल ये है और वो ये कि इमरान रियाज और उनका घराना जितनी आजमाइशों से गुजर चुका है, क्या वो काफ़ी नहीं है? क्या हमारे लिए ये मुनासिब होगा कि उन्हें एक नई आजमाइश में डालें? नाज़रीन, हकीकत ये है कि इमरान रियाज और उनका घराना अपने हिस्से से ज़्यादा कुर्बानियाँ दे चुका है और बकौल शायर इस धरती की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने
वो कर्ज चुकाए हैं जो वाजिब भी नहीं थे। ये हालत है इमरान रियाद और उनके घराने की और पीटीआई के बहुत से दीगर रहनुमाओं की। इसलिए अब हमारे लिए ये मुनासिब नहीं है कि उन्हें मज़ीद आजमाइशों में डालने वाले रास्ते की वकालत करें या उसे सोशल मीडिया पर उछालें। नाज़रीन, ज़रूरत इस बात की है कि हम हर मामले में अपनी तवक्कुआत वाबस्ता करते हुए एतदाल और तवाज़ुन का दामन हाथ से न छोड़ा करें। अब जबकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से गिरफ्तार और लापता अफराद की वापसी के हवाले से नरमी इख्तियार करने का सिलसिला शुरू हो गया है, पीटीआई के लोगों को भी चाहिए कि वो दोबारा कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दामात की तरफ ना जाएं। दोस्त अरब ममालिक और चीन की तरफ से इमरान खान और पीटीआई के साथ जारी सख्तियों के खात्मे की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है और अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन भी पाकिस्तान में फौरी इंतखाबात और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से दबाव बढ़ा रहे हैं। इसलिए ये मुनासिब नहीं है कि इस मौके पर आप दोबारा हालात को कशीदा करने की तरफ जाएं। कप्तान और पीटीआई के चाहने वालों को भी इस हिकमत अमली में अब अपनी हिकमत अमली में मुनासिब तब्दीलियाँ लाना चाहिए, ताकि क्योंकि हर जंग का इख्तिताम नाज़रीन मेज़ पर बैठकर अगले ज़माने के आने वाले दौर के रोड मैप का फ़ैसला करने के ज़रिए ही होता है। जितनी दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, एटम बम तक चल गया, लेकिन उसके बाद भी लोग मेज़ पर बैठे और फिर आइंदा ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है पुरअमन तरीके से, उस हवाले से रियासतों ने भी फैसले किए, सियासी जमातों ने भी किए, कबाइल ने भी किए। हर सतह पर आखिरी हल यही होता है। अब हमें इसी तरफ जाना चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ ये वीडियो आप ख़त्म करते हैं। आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।